In going to, you ask three things: intention, prediction, and third one is pre-decided matter. Decided क्या होता है? Decided. Decide माने? Decide means फैसला करना. Decided फैसला किया हुआ या तयशुदा. और प्री डिसाइडेड पहले से. गुड. एंड थ्री थिंग्स, वन ऑफ देम इंटेंशन, सेकंड वन इज प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज प्री डिसाइडेड मैटर. इंटेंशन क्या होता है? इरादा होता है. इरादा करना, जो आप डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर मैंने ये काम करना है. क्लियर? ये आपका एक इरादा है. नाउ डेज टू कम वी आर गोइंग टू से वार्मली वेलकम टू रमज़ान. ऐसे ही रमज़ान को हम वेलकम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना लिए. इंटेंशन हमारी है कि हम मुकम्मल रोज़े रखेंगे, उसके साथ साथ कुरान पाक पढ़ेंगे और जितनी भी नेकियां कर सकते हैं ये करेंगे. ऐसा ही है. एक आपने इरादा ये किया कि ड्यूरिंग द रमज़ान में कोई भी मिस्टेक नहीं करूँगा, या पूरी तौर पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं गलतियों से बिल्कुल दूर रहूँ. क्लियर है? ये है आपकी इंटेंशन, जो कि आप जानते हैं. मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी इंटेंशन क्या है कि इस टॉपिक को मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा. आपको कुछ नहीं पता है. प्रेडिक्शन क्या होती है? पेशन गोई करना, या पेशन गोई है. पेशन गोई करते कब हैं? जब आप किसी करंट एविडेंस या करंट अफेयर्स को देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स आप एक प्रेडिक्शन देते हैं कि ये लड़का या ये लड़की या ये स्टूडेंट बहुत आगे जाएगा, या बहुत अच्छा पढ़ता है तो ये यकीनन ये इंजीनियर बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा, वॉट एवर यू से. और जो कोई कुछ सिनेरियो आप देख रहे होते हैं, लाइक अभी जो मंजर चल रहा है कि लोग कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो आपकी अपनी अपनी एक प्रेडिक्शन है. आप कयास करें. प्रेडिक्शन मीन्स ख्याल करना. आप कयास कर रहे हैं कि यार अगर ये सूरत हाल रही तो लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसे ही ना, या लगा दिया जाएगा. लेकिन आप इसको 100% नहीं कह सकते. एक प्री डिसाइडेड मैटर होता है. प्री डिसाइडेड मैटर का जो चीज़ आपने फैसला कर लिया है. कुछ चीज़ें हैं कि यू आर इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास्ट इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट करने के बाद आपने डिस्कस किया अपने फ्रेंड्स से कि मैं फ़ला कॉलेज में एडमिशन लूँगा. दो, वी हैव द सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी. उसके तहत भी आप उसको रूल्स को फॉलो करते हुए भी एक कॉलेज का नाम दूसरे का तीसरे का नाम लिखते हैं, और ये डिसाइडेड कर लेते हैं, या डिसाइडेड होता है आपका कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा. या आपका कोई भाई है या कोई आ रहा है, तो वो उन्होंने एक पहले से फैसला कर लिया, डिसाइडेड है कि वो इस तारीख को फ़ला तारीख को वो वापस आएंगे. तो प्री डिसाइडेड मैटर क्या? जो आपने से पहले से तय कर चुके हैं आप उसको. नो नीड टू टेक टेंशन. इस तरह से आप, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस SMR और गोइंग टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इस गोइंग टू को अगर आप ये कहें यू आर, मैं बोलूँ आपको you are going to be good speaker after listening your statement, after listening your communication, when you are participating in class. मैंने एक प्रेडिक्शन दी है, you are going to be good speaker. आप बन जाएंगे. अच्छा, इसको पहचान कैसे करते हैं? आम तौर पर लोग इसको बोलते हैं यार कि जिस सेंटेंस के एंड में आने वाला, जाने वाला, खाने वाला या बनने वाला होगा, तो ये गोइंग टू का पार्ट है. ठीक है, दैट इज़ गुड. यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इंटेंशन. लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जिस सेंटेंस के एंड में, यानी उर्दू के ने वाला आएगा तो वो गोइंग टू होगा. यानी जो चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और उस कॉन्सेप्ट के तहत आप ये बात को करते हैं कि नहीं यार, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, इसके तहत तो ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ये सब कुछ होगा. व्हेन एवर यू सी द क्लाउडी वेदर, जब आप वेदर देखते हैं क्लाउडी है तो क्या फील होता है आपको? आप क्या कहते हैं? बारिश होने वाली है. आप कहते हैं कि बारिश हो रही है. ठीक है, क्योंकि वी हैव सीन क्लाउडी वेदर और मौसम अब आलूद हो चुका है, बिल्कुल अंधेरा छा चुका, तो आपने बोला बारिश होने वाली है. अब ये तो है आपकी प्रेडिक्शन.
एक फोरकास्ट या प्रोडिक्शन आती है महकमा मौसमियात की तरफ से कि इतने इतने दिन बारिश होगी और इतनी मिलीमीटर होगी, एक्सपेक्टेड है, कोई डैम श्योर नहीं है, तो वहाँ पर है क्या बारिश खुद से कोई इंटेंशन रखती है? बारिश को खुद को कुछ नहीं बात। आप काले काले बादल देखने के बाद आप क्या कहते हैं? इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। दैट इज़ योर प्रेडिक्शन। क्लियर माई पॉइंट? अगर इसी तहत व्हेन यू आर सिटिंग इन क्लास एंड आफ्टर टेकिंग द क्लास, इफ आई डिस्क्राइब द वर्थ और वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी, मैं किसी किताब या किसी डिक्शनरी की बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू बताऊं और उसके बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगे तो भाई इतनी बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप मेरी बात सुनते सुनते आप ये इरादा कर लेते हैं कि वी आर गोइंग टू परचेज दिस डिक्शनरी। ये आपका इंटेंशन है, ये आपका इरादा है। एज वी हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जाम्पल ऑफ रमज़ान, इसको इंग्लिश में आप रमज़ान, लेकिन एक्चुअली हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रमज़ान एक मंथ है, तो हम इस्लामिक जितने भी वर्ड्स हैं एस इट इज़ इसको प्रोनाउंस करें। तो रमज़ान के प्रोग्राम्स आपके पास हैं क्या? नहीं है? आपने कुछ तो इरादे कर लिए होंगे ना, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और आप उसके साथ क्या बोले? मैं रमज़ान में ये करूँगा। किसी ने बोला मैं पूरी तरावी पढ़ूँगा, किसी ने कहा मैं 2-3 कुरान पाक ख़त्म करूँगा, और किसी ने कहा कि मैं तफसीर के साथ कुरान पाक ख़त्म करूँगा। ये आपका इरादा है। तो यू हैव डिसाइडेड और यू हैव टेकन द इंटेंशन, तो यू से कि यू आर गोइंग टू, इफ आई से सेंटेंस है, यू आर गोइंग टू फिनिश दिस जॉब, आप ये जॉब ख़त्म कर देंगे। जॉब का मतलब सर्विस यहाँ पर नहीं है, कोई असाइनमेंट आपको दिया गया है, उस असाइनमेंट के तहत आप ये करें यू आर गोइंग टू फिनिश दिस जॉब। अगर मैं इसको और आगे लेके चले जाऊँ तो यू आर गोइंग टू फिनिश दिस जॉब टिल इवनिंग, आप इस काम को शाम तक ख़त्म कर देंगे या ख़त्म करने वाले। वी हैव टेकन द स्टेप। ओके, व्हेन टीचर आपको कोई असाइनमेंट देता है क्लास के अंदर, वो बोलता है कि आपको 10 जुमले बनाने या 15 या 20, तो आप बोलो ओके सर, आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन क्लास और आई एम गोइंग टू मेक 20 सेंटेंसेस इन क्लास। व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लास यू हैव द पार्टिसिपेशन, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन विल टीच यू और यू मे लर्न इट। जो आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है ना, वो आपको सिखाती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो फिर आपको किसी उर्दू के वर्ड की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि आप इसके ज़रिए इसको समझेंगे। पार्टिसिपेशन इन क्लास, पार्टिसिपेट करता कौन है क्लास में? इट इज़ सिंपल, दोज आर लिसनिंग एंड पेइंग अटेंशन ऑन बोर्ड, जो केयरफुली सुन रहे हैं और जिनकी अटेंशन बोर्ड के ऊपर है वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिजिकली वी आर सिटिंग इन क्लास, but when mentally we are upset, we don't have intention or attention on board, तो हम क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? we can not do it। और यह हम इससे हमारा इरादा ही नहीं है किसी सीखने का, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि हम इसको बोलें कि यार मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। यू आर गोइंग टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन, तो आप कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले हैं या आप कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे, ये एक ही बात है, ये डिसाइड हो चुका है। आप कहते हैं ना बिफोर 23 मार्च और बिफोर 14 अगस्त वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त, और फिर डे लगा लें या डेट लगा लें या कोई ना मौका ओकेजन होता है हमारा, व्हेन वी आर गोइंग टू अटेंड वेडिंग सेरेमनी ऑफ आवर ब्रदर्स सिस्टर्स और रिलेटिव्स, तो हम बहुत पहले तैयारी करते हैं, बहुत कुछ कपड़े डिसाइड करते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा करेंगे, ठीक है। क्यों? आपने वक्त से पहले इनको तय कर लिया। अगर आप इसके साथ डिसाइडेड हैं, इंटेंशन रखते हैं और प्रेडिक्शन, तो बिल्कुल एक अलग केस होगा। क्या शादी में ये कह सकते हैं कि उनकी शादी होने वाली है? आप मामला जब चल रहे होते हैं तो फिर तो कह सकते हैं कि यार ही इज़ गोइंग टू गेट, लेकिन अगर किसी की सब कुछ तय हो गया, कार्ड कब मिलता है आपको? इनविटेशन कार्ड आपको कब मिलता है? जब मामला तय पा चुके, हॉल बुक हो चुका है, डेट बिल्कुल फिक्स्ड हो चुकी है, जब भी मिलता है ना। और आपको कितने दिन पहले मिलता है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले। मामला कब तय होते? थोड़ा और पहले। फिर उसके प्रिंट होने के बाद आपको तकसीम होता है, आपको इनविटेशन मिलता है, तो अच्छा इसकी शादी हो रही है या इनकी शादी होने वाली है। अब यहाँ पर हो रही है और होने वाली में बड़ा थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा।
अगर आप ये कहेंगे ये तो प्रिडिक्शन है भाई, लेकिन वहाँ तो सब कुछ प्रिंटेड है, हॉल बुक है, मामलात बिल्कुल, बोथ पार्टीज आर एग्रीड ऑन वन पॉइंट एजेंडा दैट दे आर गोइंग टू गेट मैरिड ऑन दिस डे और ऑन दिस डेट, इस दिन या इस तारीख को इनकी शादी होने वाली है। दैट इज़ क्लियर माई पॉइंट। अब इसके साथ साथ अगर आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए? आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी, आफ्टर लिसनिंग माई लेक्चर एंड यू डिसाइडेड नाउ वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। नहीं करने वाले का कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं करेंगे का मतलब ये आफ्टर टेकिंग द क्लास यू हैव डिसाइडेड विच इज़ योर इंटेंशन दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। क्लियर दिस पॉइंट? आप झूठ नहीं बोलेंगे या आप झूठ नहीं बोलने वाले। अगर एक स्टूडेंट कहता है कि यार मैं आई वांट टू टेक पार्ट इन क्लास बट वन ऑफ माय फ्रेंड शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन क्लास, वो क्लास में हिस्सा नहीं ले रही या वो क्लास में हिस्सा लेने वाली नहीं है। क्लियर दिस पॉइंट है? अगर इसी सेंटेंस को और एम नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट माई क्लास टुडे, मैं आज अपनी क्लास नहीं लूँगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया। और व्हेन यू आर सिटिंग इन क्लास एंड यू आर वेटिंग फॉर मी और यू आर वेटिंग फॉर द टीचर और टीचर कम्स इन क्लास एंड ही सेज आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट योर क्लास, मैं क्लास नहीं लूँगा, तो इसका मतलब उसने इरादा किया है। और व्हेन यू आर वेटिंग फॉर द टीचर एंड द 5 मिनट्स 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? टीचर इज़ नॉट गोइंग टू कंडक्ट क्लास। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ करंट एविडेंस। लग ये रहा है कि 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक हो चुके हैं, वो टीचर अभी क्लास में नहीं आया, तो ये आपकी क्या है? प्रिडिक्शन है। सेंटेंस एक ही है या अलग अलग है? दोनों सेंटेंस अलग हैं, स्ट्रक्चर सेम है, सिचुएशन एक है कि टीचर क्लास में नहीं आया, टीचर कह रहा है आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट द क्लास और दोज स्टूडेंट्स आर वेटिंग इन द क्लास, वो प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि टीचर इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट द क्लास। दोनों की सिचुएशन देखें क्या है, इंटेंशन और प्रिडिक्शन का फ़र्क समझ में आया आपको? दिस इज़ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड प्रिडिक्शन। क्लियर यार?